इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर जो लूप होल है वो आज आपके सामने खोल के रखेंगे और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया में हर रोज 10 से 35 स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की मौत होती है। इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। इंडिया में अपने बच्चे को कम मार्क्स लेने के बाद क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं दे रही है? इंडियन गवर्नमेंट ओनली जॉब फोकस्ड एजुकेशन क्यों बना रही है? अपने माता पिता अपने बच्चे का एजुकेशन पूरा करने के लिए पूरा जीवन पूंजी अपने बच्चे के करियर के लिए लगा देती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे, उनमें से 35% ही बच्चे हैं जो डिग्री तक पहुंच पाते हैं। पेरेंट्स इतना पैसे लगाने के बाद भी 1 करोड़ बच्चे में से ओनली 35,000 बच्चे ही जो है डिग्री तक पहुंच पाते हैं। बाकी 65,000 बच्चों का क्या होगा? उनका जॉब के बारे में कौन सोचेगा? उनके करियर के बारे में कौन सोचेगा? उनके फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? अपने एजुकेशन सिस्टम में हमको बस यही सिखाया जाता है कि जॉब कैसे ले, किसी का सर्वेंट कैसे बने, किसी के हाथ के नीचे नौकरी कैसे करे। अपने माता पिता के दिमाग में भी अभी भी यही एक कीड़ा छोड़ के रखा है अपना इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम ने। ये एजुकेशन सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक अपने इंडियन के बच्चे, अपने फ्यूचर बच्चे कभी भी उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे। दूसरे देश के बच्चे अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। आज दूसरा देश बहुत तरक्की कर रहा है इंडिया से भी ज्यादा। इंडियन गवर्नमेंट बस अपने को यही एक हौसला दे रही है, हम एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन अभी भी इंडियन गवर्नमेंट 1976 का एजुकेशन सिस्टम ही फॉलो कर रही है। 35,000 स्टूडेंट में से सिर्फ 1% स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे जिनके घर में उनके माता पिता डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंटली प्लान करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में प्लान करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं, दुनिया में क्या लूप होल्स है उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। आज के बाद 10 साल के बाद अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो कौन सा स्टेज पे रहेगा, अपने फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर कौन सा स्टेज पे रहेगा, सिर्फ उसी पेरेंट डिसाइड कर सकती है। वो बच्चे 1% में आते हैं। दुनिया के 99% पेरेंट्स उनके बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि बच्चे का एग्जाम के टाइम पे या कोई भी सिचुएशन के टाइम पे जो इंटरनल प्रेशर्स है, एक्सटर्नल प्रेशर्स है, कैसे हैंडल किया जा सकता है। बच्चे को माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं कि कोई भी सिचुएशन में पीसफुल कैसा रहना चाहिए। अपने बच्चे को पेरेंट्स ये नहीं सिखाते हैं कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। बच्चे को अपने माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं कि इस युग में 21st सेंचुरी में अपने बच्चे को स्पिरिचुअली कैसे कनेक्टेड होना चाहिए। अपने माता पिता बच्चे को कभी नहीं सिखा रहे। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रही है। ये क्यों नहीं कर रही है? आपको पता है क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ यही फोकस कर रही है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको फ्री सर्वेंट मिले। फ्री सर्वेंट इन द सेंस वो लोग ओपनिंग देंगे, आप जॉब सर्वेंट बनाएंगे आपको। और सिर्फ इसीलिए हमारा जो गवर्नमेंट है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या होता है ये आपको हम लोग प्रॉपरली बताएंगे। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फोकस कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। एआई जमाना है आजकल, सिर्फ एआई जमाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एआई जमाना मीन्स आज जो भी देखो 10th स्टैंडर्ड एक बच्चा तुरंत अपनी मोबाइल निकालेगा और तुरंत 5 मिनट्स में एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकता है। कौन? एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा। वही
डिग्री ग्रेजुएट जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड, एक प्रॉपर प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन है, उसको एक टेक्निकली प्रॉपर और वेल कंटेंट वाला एक ईमेल लिखने के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ हो रहा है एआई आने के बाद, जो भी होता है फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहा है। तो इस टेक्निक को दूसरे देश ने अभी तक अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन हमारे देश ने इसके ऊपर कोई जो है अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ हम लोग सभी मिलके उसी सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं जो ब्रिटिश ने हम लोगों को देन में दिया था। As per the 2024-25 इंडियन फाइनेंशियल बजट के हिसाब से सिर्फ एजुकेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है वो है 47,620 करोड़। आप पता हो गया होगा 47,620 करोड़। फिर भी हम लोग बच्चे को जो फीस देते हैं वो मिनिमम एक साल के लिए 50,000 से लेके 1 लाख। जब ये गवर्नमेंट इतना फंडिंग दे रही है तो हम लोग फिर भी बच्चों को स्कूल फीस देते, प्राइवेट स्कूल में भेजते और बच्चे का जितने हो सके उतना अच्छे स्कूल में भेजते हैं, जितने एक्टिविटीज हो सके उतने एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल नहीं। मॉडर्न एजुकेशन नहीं है तो गवर्नमेंट इतना फंडिंग स्कूल के ऊपर क्यों लगा रही है? अगर लगा रही है तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्यों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं कर रही है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं अवेयरनेस क्रिएट कर रही है? बहुत सारा स्किल्स वगैरह जो है, प्रोग्राम्स वगैरह, स्कीम वगैरह निकाल लिया है, लेकिन अभी तक जो है इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। जितने पेरेंट्स अपने बच्चे को फीस जमा कर रही है उतने में तो वो लोग 10 साल में अपना खुद का घर बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, जिनको पता नहीं है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जिनके बच्चे 6 साल से 14 साल के अंदर है वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A के तहत अपने बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल तक राइट टू एजुकेशन के राइट्स के थ्रू अपने बच्चे को आप फ्री एजुकेशन दे सकते हो। ये हर एक स्कूल के लिए है। इंडिया में जितने स्कूल बने हैं उन स्कूलों को ये प्रॉपरली एक रिटर्न आर्टिकल्स दिया जाता। और ये जो राइट टू एजुकेशन सिस्टम है ये हर एक बच्चे को, इंडियन के हर एक बच्चे को, या वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, ये एजुकेशन कंपलसरी है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन सिस्टम के तहत। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 4 अगस्त 2009 में लाया गया था। बहुत सारे इंडियंस को जो गरीब फैमिली में रहते हैं उनको इस स्कीम के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। इस स्कीम के बारे में उनको पता चलना बहुत ही जरूरी है। आपने कभी यंगेस्ट बिजनेसमैन का नाम सुना है? यंगेस्ट, ओल्डेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, यंगेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। यंगेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया है, उनका नाम है तिलक मेहता। ये सिर्फ एंड सिर्फ 13 साल उम्र के है। तिलक मेहता सिर्फ 13 साल उम्र के है। आप चौकन्ना मत हो जाना 13 साल उम्र क्यों बोल रहा हूं। ये 13 साल में 100 करोड़ की कंपनी को खड़ा कर दिया है। आज जब अपने बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, ये 13 साल में 100 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दिया। ये क्यों खड़ा किया? आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूं। तिलक मेहता एक दिन अपने अंकल के घर जाते हैं जब उनका एग्जाम था। अनफॉर्चुनेटली तिलक मेहता ने अपने बुक्स घर पे ही भूल के अंकल के घर निकल गए। अंकल के घर जाने के बाद तिलक मेहता को एक फ्लैश हुआ कि यार मैं तो बुक्स घर पे ही भूल गया, अभी मैं कैसे पढ़ाई करूंगा कल मेरे एग्जाम से। फिर उसने सोचा कि बुक्स को एक ही दिन में कैसे मेरे पास लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने उनके दिमाग में एक चिंगारी निकली, एक थॉट निकला कि क्यों ना ऐसे सर्विस दिया जाए, एक ही दिन में विद इन सिटी एक सर्विस प्रोवाइड किया जाए जो एक ही दिन में डिलीवरी हो। तो उन्होंने पेपर एंड पार्सल करके एक कंपनी का नाम है पेपर एंड पार्सल। इस कंपनी ने तिलक मेहता स्टार्टअप किया। आज उसी कंपनी ने 100 करोड़ टर्नओवर पे आके खड़ी है। तो बन गए ना यंगेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। इसी तिलक मेहता को प्रेरित करने वाले उनके माता पिता है। उनके माता पिता अपने बच्चे को 0 स्ट्रेस देते हैं। जिनके माता पिता
अपने बच्चे को जीरो स्ट्रेस देते हैं वो फ्री टू थिंक होते हैं। मैं और एक बार रिपीट करूंगा, फ्री टू थिंक। जिनके बच्चे के दिमाग के ऊपर जीरो स्ट्रेस रहेगा वो बच्चा अच्छा क्रिएटिविटी सोचेगा, अच्छा कुछ करने का दिखाएगा और लाइफ में आगे बढ़ने का सोचेगा, बल्कि सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करेगा। मार्क्स के ऊपर जो फोकस करेगा वो बच्चा सिर्फ पढ़ाकू बन के रह जाएगा, अपने लाइफ में कुछ नहीं हासिल कर पाए। पहले जमाना था जो पुअर फैमिली से, जो लो ग्रेड फैमिली से बच्चे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जो लो ग्रेड फैमिली से आके आज का देश का बड़ा साइंटिस्ट बन के गया। क्यों गया? क्योंकि उनके घर में जीरो स्ट्रेस था, जीरो स्ट्रेस। चलिए आपको इंडिया के कुछ यंगेस्ट बिजनेसमैन का नाम बताएंगे जो आप लोगों को प्रेरित करेंगे। ये लोग कैसे आगे आए? मैं आपको टोटल 12 यंगेस्ट बिजनेसमैन का नाम बताऊंगा। उनमें से निखिल कामत, a founder of Zerodha, Piyush Bansal, a founder of Lenskart, Richa Kar, a founder of Xiaomi, Bhavish Agarwal, co-founder of Ola, Shri Lakshmi Suresh, a founder of eDesign Technologies, Baiju Ravindran, founder of Byju's, Vinita Singh, a founder of Sugar Cosmetics, Kavita Shukla, a founder of Fresh Glow, Falguni Nair, a founder of Nykaa, Gaurav Manzal, founder of Unacademy, Ritesh Agarwal, a founder of Oyo Rooms, Kunal Shah, a founder of Red। ये 12 बिजनेसमैन हैं जो इंडिया के अंदर यंगेस्ट बिजनेसमैन हैं। इनको बस उनके पेरेंट्स का हैंड होल्डिंग मिला, जिसके वजह से आज ये सभी बिजनेसमैन टॉप लेवल पे है। कुछ यूनिकॉर्न्स खड़ा कर दिए, अपने लाइफ में कुछ अलग करके दिखाया। आज के डेट में उनका नाम हम लोगों को जबान के ऊपर आ रहा है। क्या अपने गवर्नमेंट से हम लोग ये सपोर्ट ले सकते हैं कि अपने बच्चे का रास्ता जो है अलग चुन पाए? क्या अपना गवर्नमेंट अपने बच्चे को न्यू रेवोल्यूशनरी एजुकेशन ला पाएगा? क्या अपना गवर्नमेंट अपने बच्चे के लिए न्यू रेवोल्यूशनरी एआई मॉड्यूलेटेड एजुकेशन ला पाएगा? मेरे भारत के सभी पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को कम मार्क्स लाने पर बिल्कुल ना डांटे, बल्कि तभी डांटे जब वो कुछ नहीं कर रहा हो, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहा हो, तभी जाके अपने बच्चे को डांटे। नहीं तो वो लिविंग डेड आपको दिखेगा, लिविंग डेड। हर एक पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को कम उम्र में ही इनकम ऑफ सोर्स बनाइए। जब आप बच्चे को स्टार्टिंग एजुकेशन दोगे तभी जाके अपना बच्चा कम उम्र में ही, 25 के बिलो उम्र में ही आपको एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। आपके बच्चे को ऐसे ट्रेन कीजिएगा वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, इवन पेरेंट्स के ऊपर। जब बच्चा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहेगा तब जाके अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते। अगर ये वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो तो मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप यहां तक देखा। अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर पवार वीडियोस। हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।